अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार क्या ठंड पड़ गई उनके कलेजे में आज, जो कई दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से ये आह्वान कर रहे हैं कि उठो, जागो भारत के युवा। उनको लगता है जागना तब होता है जब तबाही मचती है। उनको लगता है भारत का युवा तभी जागेगा जब दुकानें जलेंगी, जब पब्लिक प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सरकारी दफ्तर जलेंगे। ये कौन सा उठना है, ये कौन सा जगना है? कभी जेनजी के नाम पे, कभी संविधान बचाने के नाम पे, कभी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे, कभी हमारे किसान भाइयों के नाम पे, कभी जवानों के नाम पे, कभी कोई मौका छोड़ना नहीं। दर्शकों, मैंने बताया था कि हमारा देश एक युवा देश है। हमारे देश में आज भी मोटा मोटा अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो आप आबादी के अनुसार जाइए तो हर प्रदेश में, आपको पता है, मतलब कैसे मैं आपको बात बताऊं कि हर प्रदेश में करोड़ों करोड़ों युवा हैं, करोड़ों युवा, करोड़ों। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, 140 करोड़ के इस देश में 25% से ज्यादा, अगर ओपन सोर्स जानकारी से जाऊं तो 27.5% युवा है। मैं ये बात मानता हूं कि कोई भी आंदोलन युवाओं के बिना नहीं हो सकता। वो युवा शक्ति है, वही तो वो युवा शक्ति है जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। युवाओं का आह्वान और युवाओं को उग्र होने के लिए प्रोत्साहन करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना युवाओं के पिछले 3 जनरल इलेक्शन जीती है? नहीं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछले जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में 39 सीट बिना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लाई है? नहीं। आपको लगता है अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का इलेक्शन जीते इतनी बार तो युवाओं के बिना जीते थे? नहीं। और अगर हारे इस बार क्योंकि युवा उनसे हट गया। अगर वही अरविंद केजरीवाल पंजाब का पिछला इलेक्शन जीते थे तो वो इसलिए क्योंकि पंजाब का युवा उनके साथ था, उन पर भरोसा जताया था एक बार। बिहार में अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने वो इसलिए क्योंकि बिहार के युवा ने बीजेपी के इस दावे को नहीं माना कि तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, कि वही जंगल राज आएगा। बिहार के युवा ने समर्थन किया था तेजस्वी यादव का। इस बार करेगा कि नहीं देखना होगा। मैप ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये क्या करना चाह रहा है? ये क्या अचीव करना चाह रहा है? मैंने नाम सुना, अभी अभी खबर एक ब्रेक करे, सोनम वांगचुक का FCRA लाइसेंस ले लिया। अगर आप में से सोनम वांगचुक को सिर्फ आप 3 इडियट्स पिक्चर से जानते हैं तो बात बता दूं, ये व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से। और मैं बता रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द देश यही समझेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन ऐसा है।
भावनाएं ऐसी जगी हुई हैं, दिखाया ऐसा गया है, लेकिन जब असलियत निकलती है, जब परत दर परत खुलती है, जब एक एक कागज सामने आता है, तो पता लगता है असलियत क्या है। सरकार पता करेगी ना क्या असलियत है, लेकिन मैं बात दोबारा देश की कर रहा हूं, भारत के युवाओं की कर रहा हूं। जो लद्दाख में हुआ, क्या वो एक लौती चीज थी? क्या वो कुछ ऐसा था जिसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी? मैं कहता हूं अगर ऐसा था तो वो उनकी कमजोरी है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कि वो तैयार नहीं थे। हमें हर प्रदेश में आज की तारीख में, भाई जब राहुल गांधी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहे कि जागो जेन जी, डेमोक्रेसी को बचाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कोई नेता, किसी पार्टी का, किसी के, अनुराग भदौरिया आपकी पार्टी के नेता ने नेपाल के होने के 12 घंटे के अंदर बोला कि देश में नेपाल होना चाहिए, भारत में नेपाल जैसा आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन और उग्र आंदोलन में फर्क है, आंदोलन और आगजनी में फर्क है, आंदोलन और स्पॉन्सर्ड आंदोलन में फर्क है, आंदोलन और तबाही में फर्क है, आंदोलन और भारत के युवाओं को उग्र होने के लिए उकसाने में फर्क है, आंदोलन और लोगों में एक दूसरे को मारने काटने के लिए उकसाने में फर्क है। अनुराग भदौरिया, फर्क है, फर्क है। जब मैंने कहा था नेपाल को देखिए, मालदीव्स को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, कितना समय लगेगा इन्हें, 1 दशक 1.5 दशक उभरने से। जिनको करना था उन्होंने वो किया और आगे निकल गए। भुगत रहे हैं वो देश। आग लगाने वाला, उकसाने वाला बाउंड्री पे खड़े होकर ताली बजाता है, कभी उसमें खुद झुलसता नहीं है। हम 140 करोड़ के देश में दर्शकों, 15 से 29 वर्ष के बीच के लोग, 27.5% युवा है इस देश में। टेक्निकली जेन जी जिसे कहते हैं आप, बिहार में सबसे ज्यादा युवा है। 30 से 37 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, और इस 37 करोड़ भारतीयों को, इन 37 करोड़ भारतीयों को भारत की पॉलिटिकल क्लास ने, या एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल क्लास ने बेवकूफ समझ लिया है, गधा समझ लिया है, जो बोलोगे बिना देखे कर देंगे, बिना सोचे कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तबाही मचा देंगे, नेपाल मचा देंगे, बांग्लादेश मचा देंगे, श्रीलंका मचा देंगे। कम से कम उम्मीद वो यही करते हैं। इसी चीज के रोज सपने देखते हैं, और जब ये लेह लद्दाख जैसी चीज हो जाती है, जहां देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस की गाड़ियों को, सरकारी दफ्तरों को तहस नहस किया जा रहा है, तो सवाल खड़ा होता है। सोनम वांगचुक की एनजीओ का एफसीआरए क्या अभी नहीं हो सकता? आज होना था, 24 घंटे पहले हो जाता तो सरकार के पास इंटेलिजेंस होगी? पॉसिबल नहीं है। अगर आज है तो 24 घंटे पहले भी होगी, और 24 घंटे पहले थी तो 48 घंटे पहले भी होगी। किस अफसर ने डिले किया एक्शन में, पता यह लगाना है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में इलेक्शन होना, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, सब एक ही रट लगाए हुए हैं। क्या रट लगाए हुए हैं? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। वोट चोरी से वो किसको भड़काना चाह रहे हैं? उस युवा को, उस 30 से 37 करोड़ भारतीय युवा में से जितने प्रतिशत बिहार में हैं, और बिहार सबसे युवा प्रदेश है, कि तुम्हारा तो वोट ही नहीं है, वोट डालोगे क्या? तुम अपना भविष्य तय कैसे करोगे? तुम तो वोट ही नहीं डाल सकते। एक एक कांग्रेस, एक एक विपक्षी नेता हर दिन में 10 बार, और जब कांग्रेस का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है, सब ये बोलेंगे
तो फिर देन व्हाट? ये प्रयोग संयोग ये सब तब बात की जाती है जब आपको पता ना हो। ये अब खुली किताब है, विपक्ष खुली किताब है। विपक्ष इलेक्शन में बीजेपी को नहीं हरा सकता। विपक्ष डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने में नाकाम है। यह बात मैं नहीं, वो खुद मानते हैं। तो जैसे पुरानी कहावत है अजय आलोक जी, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा कर दो। विपक्ष उंगली टेढ़ी कर रहा है और कुछ ज्यादा ही टेढ़ी कर रहा है। वो खेल रहा है भारत के युवाओं के साथ, वो खेल रहा है भारत के भविष्य के साथ। और क्योंकि उनको अपना भविष्य बनाना है, उस परिवार का भविष्य बनाना है, तो वो भारत के भविष्य से खेलने को तैयार है। और कहीं ना कहीं एक नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, किसने ये प्रतिक्रियाएं नहीं दी कि होना चाहिए? और अभी भी नहीं, नेपाल के बाद नहीं, बांग्लादेश के बाद दी थी, श्रीलंका के बाद दी थी कि उठो, जागृत हो। उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राहुल गांधी बोले। इट इज फॉर जेन जी टू डू। आप कुछ मत करो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये बैठे। इनके बाप दादाओं ने जो मेहनत करके जो एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ी करी है, ये उसको रोपे। और भारत का युवा क्या करे? सड़कों पर उतर के आगजनी करे। भारत का युवा क्या करे? सड़कों पे तबाही मचाए। भारत का युवा क्या करे? जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो करे। यह आपने जिस भी दम पे लद्दाख में कराया। सोनम वांगचुक का एफसीआरए का लाइसेंस, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, कहां का पैसा क्या आया। एक तो अजय आलोक, सॉरी माफी चाहता हूं, अजय आलोक जी, कोई भारत की सोवरेनिटी पढ़ने के लिए विदेश से पैसा लेता है, ये आज पता लगता है सरकार को। नाउ आई एम वेरी वरीड अबाउट बिहार। मैं तो बिहार में इलेक्शन है, मैं तो बिहार में बहुत चिंतित हूं अजय आलोक जी। बिहार की राजनीति को लेकर बहुत चिंतित हूं। समाजवादी पार्टी तो खुले में बोल चुकी है। तेजस्वी यादव वहां बोल रहे भैया वोट नहीं है, युवा का वोट नहीं है, युवा का वोट नहीं है। इनका एक चाहे 10% ही हुआ हो, क्लिक हो गया लद्दाख में कि ये 4 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़कों, 100 लड़कों को बरगला के, रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन देके सड़कों पे उतार के तबाही मचाने के लिए, आगजनी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां कांग्रेस के लीडर दिखते हैं, तो बिहार में तो ये क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे ऑलरेडी। करेंगे नहीं अजय आलोक जी, कर रहे होंगे ऑलरेडी। अजय आलोक जी, अनुराग, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आज मां कुष्मांडा का दिवस है और वो ब्रह्मांड की जननी है। 8 भुजाओं में शस्त्र और सूर्य की रोशनी को सहने की शक्ति। तो ऐसी माँ के बेटे जब हम जैसे हिंदू हैं यहाँ पर, आप जैसे हिंदू हैं यहाँ पर, तो यकीन मानिए इस हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोनम वांगचुक टांगचुक जैसे इधर उधर के आदमी जो ज़बरदस्ती का जेन जी को एक्साइट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ होना जाना नहीं है। 24 घंटे के अंदर सारी कलई खुल गई कि नेपाली लड़कों को आगे करके और नाबालिगों को आगे करके ढाल बना के एक अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई। ये सोनम वांगचुक साहब को भी पता लग गया तुरंत 2 घंटे के अंदर कि बात उनके हाथ से निकल गई है, इसलिए तुरंत अनशन भी तोड़ दिया और वहाँ से भाग भी गए, तुरंत भाग गए। ये बिना जाने हुए कितने लोग घायल हुए, कितने की मृत्यु हो गई, उनको कोई चिंता नहीं थी। सारी चिंता उनको अपनी 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 होने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन तब तक तो हाथ से बात निकल गई थी इनके। प्रशासन ने हर चीज़ कंट्रोल किया है। 80 से ऊपर लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, नेपाली नागरिक हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, सारा पैसा फंडिंग किया गया नेपाल के थ्रू कि यहाँ पे अव्यवस्था फैलाई जाए। अब सवाल है इसके पीछे है कौन? लीड कर रहा था कांग्रेस का एक लोकल पार्षद, उसको भी गिरफ्तार किया गया है।
सबसे बड़ी बात यह हो कि बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे लेह लद्दाख हो, आज पहले सुर किसके निकले? अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में, कि लेह जैसी अव्यवस्था पूरे भारत में फैलेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद भी हमने देखा था कि ऐसे सुर निकले थे समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हिंदुस्तान में हो जाएगा। तो सवाल है कि ये लोग इतना कुंठा से निराश हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि इनको लगता है अव्यवस्था फैलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और इनको गलती से लगता है कि इस देश की जनता उनका साथ देगी। ना, कभी नहीं साथ देगी। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लेह में बेरोजगारी और भूखमरी से लोग परेशान हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि लेह लद्दाख की जीडीपी भारत की जीडीपी जितनी है। टूरिज्म मेजर फैक्टर है। कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन हुआ पिछले 10 साल में। यही 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 2019 में जब 370 खत्म हुआ था और लेह लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लोगों में खुशी की लहर थी। और आज उस ग्रोथ को देखते हुए लोग की एक आकांक्षा है कि एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जिस पर निश्चित तौर पर केंद्र विचार कर रहा है। लेकिन उस लेह के लोगों की पवित्र मानसिकता को कुछ चंद लोगों ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और इस देश के विपक्ष उसको आग लगाने में लगा हुआ है। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या है, हर शहर में देखिए कहां से कहां नवरात्रा की धूम मची हुई है। लोग नवरात्रा में मशगूल हैं और धूम मचा रहे हैं हर शहर में, आई लव मोहम्मद, और उस पर बवाल मचा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उसका समर्थन कर रही है फिर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुलेआम आके, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। आप जानबूझ के साहब इस देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं जहां पे लोग कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहां जहां करने की कोशिश कीजिएगा आपको जनता तोड़ देगी। जनता आपका मनोबल तोड़ ही चुकी है। जनता आपको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी तोड़ देगी और उसका सबसे पहला परिणाम मिलेगा बिहार में। अरे अपने सर फुटबॉल से आपको चिंता नहीं, आप देश का माथा फोड़ने निकले हैं। देश का माथा छोड़ दीजिए, अपना माथा फोड़ते रहिए जितना फोड़ना है। किसी को मुख्यमंत्री पद नहीं घोषित करना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो कोई इंतजार कर रहा है कि 13 तारीख का कोर्ट का फैसला क्या आएगा। बिहार में एक से एक कहानी हो रही है। अच्छे खासे लद्दाख को एक दिन के लिए अशांत कर दिया। वहां के लोगों का इनकम डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। लद्दाख डिस्टर्ब होगा तो वहां के लोगों का क्या होगा, इसकी एक पैसा की चिंता नहीं की। नेपाली आके बिहार को डिस्टर्ब करेंगे, नेपाली आके लेह लद्दाख को डिस्टर्ब करेंगे। ये होने नहीं देंगे हम लोग, किसी हालत में नहीं होने देंगे। अनुराग भदौरिया, वहां पे तो लोकल पुलिस नहीं, जिसमें लोकल पुलिस 90% लद्दाखी है जी, उसने काबू पा लिया। वहां तो पैरामिलिट्री भी है, आर्मी भी है। अगर मारना शुरू करती तो कितना तोड़ती, समझ में आ रहा है। ऐश्वर्या जी, और आप लोग जिस लक्षण पे जा रहे हैं वो टूटने वाला लक्षण है कि आप लोग की तोड़ाई होगी अब। हाँ अनुराग जी बोलिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं, आनंद दादा आ रहा हूं। आप देखिए ऐश्वर्या जी, जब तक हम जैसे राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी लोग इस देश में हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं इस देश के अंदर में नफरत फैला पाएंगे। जो भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते यही रहती है। ये जो हमेशा भारत को बात राष्ट्रीय करेंगे नहीं तो मानते हैं, उसको हम राष्ट्रवादी लोग आपकी तरह हम भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी बोलेंगे ना भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। बोलिए हम राष्ट्रवादी लोग जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, राष्ट्रवादी राज्यों का समूह लोग मानते हैं। हम हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी लोग कान में तेल डाल के आए हो क्या? ठीक से सुना करो। ये जो नफरत है घुस गई है ना यहाँ पे, इसलिए कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। जिस दिन ये जहर वाल निकाल दोगे दिमाग से, उसने हिंदुस्तान सुनाई देने लगेगा। हमने हिंदुस्तान बोला, सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे नफरत भरी हुई है। तो कहां से सुनाई देगा? वही तो कह रहे हैं ना, नफरत भरी हुई है यहाँ पे, इसलिए सुन लो कान खोल के। मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम आप जैसे नफरती लोग नहीं है। हम हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान के आवाम का, जनता का सम्मान करते हैं। और आप जितना भी हिंदुस्तान के, आपने कहा ना जनता तोड़ेगी मानसिक रूप से जनता आपको तोड़ेगी, चिंता मत करो। राजनीतिक रूप से आपको तोड़ेगी, क्योंकि आपका जो शब्द था कि जनता तोड़ेगी, जनता नहीं, मानसिक रूप से राजनीतिक रूप से आपको तोड़ेगी। इसलिए आप गलतफहमी मत रहिए। क्योंकि ऐश्वर्या जी ने एक बात बोली कि भैया ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया, समाजवादी का नाम लिया, इनके बाप दादाओं ने मेहनत की, तो ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं? और यहाँ पे जो यूथ है जिसको ये भगलाने की कोशिश करते हैं,
उसको यहाँ इधर उधर बेचते हैं। कितने नेता, जरा लिस्ट है, हिम्मत है तो ऐश्वर्या जी जारी कर दीजिए, आज बता दीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर पत्रकारिता आपकी दबंग पत्रकारिता है तो बताइए। आप समाजवादी की तो बता देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का ही बता देते हैं, तो बीजेपी का भी बता दीजिए कि कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, नाम बता ही दीजिए। आज आर पार हो ही जाए ऐश्वर्या जी, आप भी हिम्मत जुटाइए और हम मेरे को एक सेकंड आपको किसके बच्चे, सुनिए विदेश में, सुनिए एक मिनट, आपको पहली बात बच्चों के बारे में बात करनी है। एक तरफा बोलना, अनुराग भदौरिया सुनिए, मैंने किसी के बच्चों की बात नहीं की। नाउ लिसन, बी क्वाइट। आपने बोला, मैंने इनको लगता है कि नहीं, क्या बोला मैंने? एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या बोला मैंने? अनुराग भदौरिया फेडरल ने मेहनत की थी, क्या बोला? आपने शुरू किया था, आपने कहा राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी के बाप दादाओं ने मेहनत की और वो लोग आपने बोला ना अभी, तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी इससे विदेश कहां से आ गया? पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नेताजी ने मेहनत नहीं की। अनुराग भदौरिया, विदेश इसलिए क्या खा के आते हो यार? आप बच्चों पे आपको आदत हो गई है गौरव भाटिया के साथ मस्करी करने की 24 घंटे। फेड इट आउट। बात सुनिए अनुराग भदौरिया, यू हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ मस्करी करके 30 सेकंड का बाइट लेके सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। बाप दादाओं ने मेहनत की, यहां की। राहुल गांधी ने क्या किया? नेताजी की मेहनत पे अखिलेश यादव खड़े हैं, लालू जी के उस पे तेजस्वी यादव खड़े हैं। मना कर सकते हो आप? क्या और क्या आपकी मेहनत पे खड़े हैं? मतलब अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव आपकी मेहनत पे खड़े हैं क्या? नेताजी ने जमीन रोपी, उसी पे तो खड़े हैं ना अखिलेश यादव। किसका बेटा किसका बच्चा कहां पढ़ता है, इस पे बात करने जाओगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं बच्चों को टारगेट नहीं करता, ना करना चाहिए। अनुराग भदौरिया, ये आपका ओछापन है, ये आपका ओछापन है और बहुत ही घटिया सोच है। किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है आपको पता है? एवरीवन ऑन एयर गरबा। आपको आज की बात नहीं करना, आज से 20 साल पहले चले जाओ। एक सांसद थे, एवरीवन ऑन एयर बोलने दूंगा, डोंट वरी, कभी नहीं रोकता। एक सांसद थे आनंद दादा, फिएट गाड़ी आती थी प्रीमियर पद्मिनी, है ना, अर्ली 2000s की बात। अनुराग भदौरिया, तब आप सच में कॉलेज में ही रहे होगे। सुन लो, अभी आपको नहीं पता होगा। ये आप जो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हो, उनके पास ये जानकारी नहीं है। वो प्रीमियर पद्मिनी फिएट गाड़ी सफेद रंग की संसद में आती थी। अभी शांत रहो यार, शांत रहो। गाड़ी संसद में आती थी, गमछे से बंधा होता था दरवाजा, है ना, गमछे से दरवाजा बंधा होता था। कभी किसी सही में सीनियर पत्रकार से पूछना अनुराग भदौरिया, तो पता लगेगा। बाप दादाओं तक मत जाओ, बच्चों तक मत जाओ। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये आज से विदेश में भेजना, ये प्रथा आज से नहीं है। वो फिएट का गाड़ी का दरवाजा गमछा से बंधा होता था, लेफ्ट के नेता थे, ये भी बता देता हूं। बच्चे उनके कहां पढ़ते थे? अमेरिका में पढ़ते थे। वहां से लेके आज तक आपकी पार्टी में, बीजेपी में, कांग्रेस में, अरे किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है? बच्चों को तो छोड़ दो, ये ओछी राजनीति है। मैंने कहा बाप दादाओं ने जमीन रोपी है, क्या नेताजी ने राजनीतिक जमीन नहीं रोपी? वेयर एम आई रॉन्ग? क्या लालू जी ने जमीन खड़ी नहीं की? तेजस्वी यादव 12th मैन की तरह क्रिकेट फील्ड पे पानी पिला रहे थे जब लालू यादव बीजेपी से लड़ रहे थे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आ रहा हूं धीमन साहब, आ रहा हूं। अब बताओ तो वेर एम आई रॉन्ग? मैं बोल लूं, नेताजी ने सिंगल हैंडेडली शिवपाल जी के साथ पार्टी खड़ी करी। अखिलेश यादव को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? आप बोलिएगा, किसने बनाया? प्रदेश की जनता ने या नेताजी ने? नेताजी ने बनाया। प्रदेश की जनता ने नेताजी को चुना था, यानी मुलायम सिंह यादव को। बच्चों पे मत जाया करो, डिबेट पे रहो, युवाओं पे रहो, देश के यूथ पे रहिए। आनंद दादा, फिर आऊंगा अनुराग भदौरिया, उंगली उठाने से कुछ नहीं होता आपकी। आनंद दादा, फिर आ रहा हूं आपके पास वापस। आनंद दादा, नहीं उंगली हिला लो, चक्कर चला लो, बाद में आऊंगा। आपने वो कमजोर नस दबा दी, लेकिन मैं लद्दाख पर वापस आता हूं। प्लीज, थैंक यू। इनकी आदत है बच्चों को टारगेट करना, ओछी राजनीति। बच्चों का क्या मतलब है? किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है, क्या है? मैंने तो आज तक पूछा नहीं अनुराग जी, आपके बच्चे कहां है, क्या? मैं तो आपसे करता हूं बात कि दादा ये वो ये सब क्या है? बच्चा किसका, नेता कहां पढ़ रहा है, आपकी पार्टी के नेता के बच्चे कहां पढ़ते हैं, अच्छा है क्या? इट्स रॉन्ग। बैक ऑन टॉपिक, आनंद दादा, 2 वर्सेस 2। थैंक यू। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लेह में हिंसा भड़की,
उसके पीछे के कुछ कारणों को आपने चिन्हित किया, सोनम वांगचुक को बताया, सोनम वांगचुक के खिलाफ जो सीबीआई की जांच पिछले 2 महीने से चल रही है इसके बारे में बताया, उनके फॉरेन फंडिंग को और फॉरेन के डोनेशंस के लाइसेंस रद्द किए गए वो बताया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि जो आंदोलनकारी हैं और 6 तारीख को हाई पावर्ड कमेटी के साथ केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक तय थी और दोनों पक्ष इस पर सहमत थे, अचानक से उन्होंने एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को कि आप 25 और 26 सितंबर को ये बैठक कर लीजिए। केंद्र सरकार अभी गंभीरता से उस पर विचार ही कर रही थी प्रीपोनमेंट पर कि अचानक से ये हिंसा भड़क गई। हिंसा क्यों की गई, हिंसा के पीछे की मंशा क्या है, क्या पूरे देश में वो संदेश देना चाहते हैं? और मैं आप जो ओपनिंग रिमार्क था आपका ऐश्वर्य जी, उसके आधार पर अगर देखूं तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप, जो चोरी के आरोप लगाए थे उन्होंने, जो बड़े लचर आरोप थे जो दूसरी बार लगाए थे उन्होंने, उस आरोप के बाद उन्होंने शाम को एक ट्वीट करते हुए अपनी एक फोटो जीन्स और टी शर्ट के साथ लगाई थी कि जेन जी से ही अब उम्मीदें हैं, जेन जी ही ठीक करेगा इसको। तो क्या उस ट्वीट का और सोनम वांगचुक के जिस प्रकार से लद्दाख में नेतृत्व में, मैं तो कहता हूं हिंसा हुई, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि सोनम वांगचुक अभी 1-2 महीने पहले वो पाकिस्तान भी गए थे। तो जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर में एक प्रकार से, और अभी उनका कल का ही बयान है सोनम वांगचुक का जिसमें वो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, जिसमें वो श्रीलंका की बात करते हैं, जिसमें वो नेपाल की बात करते हैं, जिसमें जीवन जी आ रहा हम बोलेंगे तो अभी तो इन सारी चीजों के साथ कुछ नहीं करूंगा। अनुराग जी टॉपिक पे रहो। कम से कम डिबेट में लोकतंत्र होना चाहिए, विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अनुराग मैं जी, 2 शब्द बोलता हूं, आवाज डाउन, आवाज डाउन, आवाज डाउन। और ये सुनिए, मजाक बंद कीजिए, टॉपिक पे बोलिए। 1.5 मिनट तक पता है साइलेंस रख लूंगा अगर टॉपिक बोलो। धीमान जी आ रहा हूं, इनको पहले खत्म करने दीजिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए। अनुराग जी बैक ऑन टॉपिक, बोलिए। तो सही है, हम बोलेंगे तो गलत है। कमाल, बोलिए ना, टॉपिक पे बोलिए। नहीं देते यार, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। अरे टॉपिक पे ही बोलता हूं मैं, कब टॉपिक से अलग होता हूं? किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है, ये टॉपिक है। टॉपिक से क्या लगता? मैंने हमेशा बोला, अरे नहीं, गजब आदमी। अखिलेश यादव जी से पूछेंगे आप, इसीलिए मैंने बोला हम कभी व्यक्तिगत ना बात करते। सुनिए मेरी बात, आपने किया व्यक्तिगत, किसी और ने नहीं किया। मुझे कोई इंटरेस्ट होता है, करके देख लो। एकता की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, और राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसकी बात करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं किसका बेटा कहां पढ़ता है, क्या करता है। हमने आपने बोला अखिलेश यादव जी, तो हमने बोला अखिलेश यादव जी ने अपनी ताकत पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत से 43 सीटें जिताई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। अगर ये बोलोगे कि परिवारवाद उसका अगर जोड़ दोगे तो ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है। बहुत बड़े बड़े नेताओं, मैं मानता हूं आपकी बात। क्या इतना बड़ा जो अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया, क्या करके दिखाया, क्या नहीं करके दिखाया? क्या इस देश में बहुत प्रधानमंत्री जी हुए जिनके बेटे हैं, प्रधानमंत्रियों के बेटे कुछ नहीं कर पाए। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए जिनके बेटे कुछ नहीं कर पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेटे हुए जिन्होंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, तो हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कब अजय जी ठीक है, इसलिए हम भैया समझिए नहीं बोलेंगे। ओके, आप नहीं आपने बोले। ओके अनुराग, ओके अनुराग जी, मैंने कुछ नहीं बोला। 90 सेकंड्स आप बोले, अब आपका फेडर डाउन है। 90 सेकंड्स आप बोले। देखिए अजय आलोक जी ठीक है, धीमन साहब मैं आ रहा हूं, सोमनाथ जी, अनुराग जी का मैं समझता हूं। मैंने बोला भारत के युवाओं के बारे में बोलो, उनको अपना भविष्य देखना। उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव का महिमा मंडन किया। मैं कहता हूं अखिलेश यादव 43 सीट बिल्कुल अपने नाम पे जीत के लाए। बीजेपी को नाको चने चबा है यूपी पिछली बार जनरल इलेक्शन में, मैं मानता हूं। लेकिन इस सब के बीच में ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते आप कि जमीन तो स्वर्गीय नेताजी ने रोपी थी? मैंने यही तो कहा था, व्हेन डिड आई बिलिटल अखिलेश यादव अचीवमेंट? नेवर। एक नहीं, 1 दर्जन ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है जिनके अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाई। इट्स ओके, मैंने कब कहा? आई डिडंट बिलिटल हिम। लेकिन अनुराग भदौरिया, देश देखता है जब आपसे युवा पे पूछा जाए और आप सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए अखिलेश यादव के महिमा मंडन में लग जाते हैं, दिक्कत तब होती है। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सनी धीमन जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी, जब आप दिल्ली जीते, एक बार नहीं कई बार, जब आपको पंजाब में आ रहा हूं अजय आलोक जी, जब आपको पंजाब की सरकार ने जिताया तो वहां का युवा उसमें शामिल था ना। मैं ये मानने को तैयार नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं सोमनाथ जी कि बिना युवा के समर्थन के आप जीत सकते हैं। अजय आलोक जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं अजय दादा, प्लीज सोमनाथ जी के बाद। एक सवाल मेरी तरफ से पूछ, अच्छा पूछिए, आप बोलिए। सोमनाथ जी से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिए, एक सवाल आप ही पूछिए। क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर में ये बयान दिया कि लेह लद्दाख जैसी घटना पूरे देश में शुरू हो जाएंगी? क्यों?
सोमनाथ भारती। सनी धीमन जी, आप आम आदमी पार्टी में नहीं है कि ऐश्वर्या जी, हाँ। आपके शो में बड़ी रोचक बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और देश को इससे फायदा पहुंचेगा। देखिए, हिंसा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है आम आदमी पार्टी। ये गांधी का देश है, हम गांधीवादी हैं, नाथूराम गोडसेवादी नहीं है। तो युवाओं के द्वारा हिंसा का शुरुआत हो, इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हम इसका खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो वहां की मांगे हैं, जो 6 साल से युद्ध चल रहा है, 6 साल से वहां पे संघर्ष चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके 3 मुख्य मांगे हैं। पहला मुख्य मांग है कि वोट का अधिकार चाहिए। एक राज्य, एक एरिया जहां की प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, ज्योग्राफिकल मुसीबतें यूनिक हैं, अगर वहां के लोग अपने वोट का अधिकार मांग रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी ये जो चाइना ने करीब करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि को कब्जा कर लिया है और करीब 5 पॉइंट्स हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स, PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13। आज भारत का सैनिक वहां जा नहीं सकता, वो अचानक कब्जे में है। उसको वापस लाने के लिए लद्दाख के लोग वहां पे एजिटेशन कर रहे हैं और वहां मांग रहे हैं कि भाई 6 शेड्यूल में लद्दाख को सम्मिलित करो। इन मांगों को डेमोक्रेटिक तरीके से रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि लंबे समय से एजिटेशन चल रहा है वहां पे, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। वो बॉइलिंग पॉइंट पे यूथ पहुंच गया, वहां का युवा पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने बार बार ये बात को कहा है, इस देश के अंदर युवाओं की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। आज 83% अनएम्प्लॉयमेंट 18 से 29 साल के बच्चों में है। आज बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है युवा। आज मांग कर रहा है, ये पेपर लीकेज हो रहे हैं, रोज लीकेज हो रहे हैं। उत्तराखंड में लीकेज के पेपर लीक के ऊपर एजिटेशन चल रहा है। पूरे देश में युवा दिशाहीन हो चुका है। युवा जानना चाहता है उसकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। मैं जानना चाहता हूं, माननीय ऐश्वर्या जी, हमारे साथियों ने बड़ी बातें कही। माननीय अजय आलोक साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी बात कही। वहां पे जो पूरा लिखा उसको पढ़ के देखिए। साफ साफ कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों पहुंचा भारत का युवा। इस पे बहुत चिंता करने की बात है। और देखिए, सोनम वांगचुक जो इस एजिटेशन को लीड कर रहे थे, उस पे जैसे ही मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश के बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं अभी आपके चैनल पे, भाई सबको चिंता करने की जरूरत है कि भाई सोनम वांगचुक को चलो जेल में डाल दो, ठीक है, उससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ईडी कर दिया, सीबीआई कर दिया, हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमारी ड्यूटी है कि आज युवाओं को की समस्याओं को समझा जाए। आप देखें ना, 20 साल से शासन में है बिहार में, 11 साल सेंटर में है। क्या कभी अपने भाषणों में माननीय मोदी जी ने या भाजपा किसी नेता ने, नीतीश जी ने कोई रोजगार की बात कही, समस्याओं की बात कही, पलायन बंद होगा उसकी बात कही? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कहां? गुजरात में। बिहार में कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती सभी नेताओं से और आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं से कि भारत के युवाओं की पीड़ा को समझिए, उनको शिक्षा चाहिए, अजय आलोक जी, कोई काउंटर उस दिशा में मत धकेलिए कि भाई कोई फॉरेन से फंडिंग हो रही है, कोई सीबीआई हो गया। अरे भैया, समस्याओं को समझो का एक लाइन पढ़ रहा हूं जो उन्होंने लास्ट में लिखा है, एक लाइन अरविंद केजरीवाल का। शांति से सुनिए भारती जी। अब आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। सबसे पहली बात बताइए, लद्दाख का नाम भी लेते थे जब तक धारा 370 लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होता था, लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर जानते थे, लद्दाख के लोगों को छोड़ दिया गया था। पहली बार लद्दाख को किसी ने देखा तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। माननीय जमीन ले ली। चीन खुद कहता है कि हम किसी की जमीन पे नहीं है। व्यवस्था मेंटेन हो रही है, बॉर्डर मेंटेन हो रहा है, पेट्रोलिंग हम लोग दोनों पार्टी कर रहे हैं। झूठ मूठ के बैठ के भ्रम फैलाने बैठ गए। किसके चक्कर में आप आ रहे हैं? हिंसा वहां पे करवाई बाहरी लोगों ने, नेपालियों ने। ये लड़ाई हर जगह की है। वांगचुक है,
ये आपके और केजरीवाल जैसे एक शब्द देखिए। अच्छा मुझे बताइए जयलोक शब्द जी, देखिए आप नेपाली कैसे पहुंचे वहां पे? भाई जैसे क्या आपका दायित्व नहीं है? चोर चोर बोसरे आईबी क्या कर रही है वहां की बताइए? समझ भी है। एक सिक्स भारत का रहो क्या कर रहा है वहां पे? केंद्र शासित आपकी एजेंसियां क्या कर रही है वहां पे? जम्मू कश्मीर से अलग होने भारत पर में घुसपैठियां लद्दाखी घुस क्या सबसे बैठे ज्यादा रहिए? खुश थे। नेपाली क्यों? घुस क्या बैठे रहिए? क्योंकि उनको दमन का सामना कहां नहीं से करना आने वो पड़ता लोग था। उनका अपना किसने बजट घुसाया हो गया, उनका अरे अपना border तो डेवलपमेंट आपके हो गया, पास है उनकी जनाब। अपनी डेवलपमेंट काउंसिल हो गई। border अब तो उनकी आपके मांग है पास कि है, एसटी border डेवलपमेंट आपके काउंसिल पास के है, तहत तो राज्य भारत को में रिकॉग्नाइज घुसपैठियां किया घुसे, जाए, जिस पे केंद्र भाई विचार बात कर रहा करना है। पड़ेगा। आपको समझ में भी है जरूरी लद्दाख है की? इसका। कुछ भी बोल देते हैं दायित्व से उनके। भागिए मत। जैसे केजरीवाल ने कहा कि लद्दाख की दायित्व लड़ाई से कल देश की भागिए लड़ाई मत, बन जाएगी। माननीय लद्दाख में जयलोक कोई जी। लड़ाई नहीं है। आपकी लद्दाख में कोई लड़ाई नहीं है। धीमन एंड रोहित, लद्दाख की लड़ाई देश की सनी लड़ाई धीमन एंड रोहित, दिल्ली में शाहीन बाग भाई लेट द मिलेनियम्स फाइट इट आउट। में बैठ के पूरे देश में शाहीन सनी जी बोलिए, युवा कांग्रेस नेता हैं आप। सनी धीमन जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहूँगा। नमस्कार, आपको फिर एक बार कह देता हूँ। ये सारी डिबेट मैंने सुनी है, लेकिन मैं कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे धैर्य से। एक राजा था जो अपने देश में बहुत विकास करना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने महल में हर जगह पर 3 प्रकार के शीशे लगाए, गुलाबी, पीला और हरा। और जब वो उन शीशों से बाहर देखता, जब गुलाबी से देखता तो कहता देखो मेरे देश में सब लोग खुश हैं, और बोलता सब चंगा सी। जब पीले से देखता तो बोलता देखो सब सुनहरा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। और जब हरे शीशे से देखता तब बोलता कि देखो सब किसान खुश हैं, 2 गुना आय हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राजा को इस कविता की 2 पंक्ति जरूर सुनाना चाहता हूँ कि 100 में 90 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आबाद है। ये जो जोमेटो बॉयज बनाना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट का मॉडल भारत जो दे रहा है, मेरा भारत दे रहा है, मेरी भारत सरकार दे रही है कि डिग्री वाले जोमेटो पे डिलीवरी करें, ये विकास का मॉडल दिया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। मैं हर साल लद्दाख जाता हूं विपස්සना करने के लिए, और मैं जानता हूं लद्दाख के लोग इस भारत के सबसे प्यारे लोग हैं, हमेशा सेवा के लिए आगे, राष्ट्र के लिए हमेशा सबसे आगे। लेकिन आज उन लोगों को, 4 बच्चों को, लद्दाखी बच्चों को जो गोली लगी है, मैं जानना चाहता हूं। और भी बहुत सारे तरीके थे, पर क्या गोली तरीका था? क्या गोली ऐसा है? सुनिए ना, हमारे लोग हैं, गोली से आप उनको रोकेंगे क्या? भाजपा का ऑफिस जला है। देखिए, इनकी शेरो शायरी और कहानी का जवाब 4 लाइन में मैं दे देता हूँ। जल्दी। गांधी के चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। मैं बस आपसे एक बात कह रहा हूं। नेताजी, कांग्रेस वाले भाई रुकिए ना भाई। आप लोग वंशवादी राजनीति के प्रतीक पुरुष के पीछे चलने वाले लोग हैं। इस देश का नौजवान हल्ला बोल दिया है और जेन जी एकदम खड़ा हो गया है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और सभी वंशवादी सुरमाओं के खिलाफ। मैं आपको बता देता हूं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिसने अपने पैरों से, वही दावा करे है इस चमन की रहनुमाई का। राहुल गांधी ने इस देश को अपने पैरों से दाबने का काम किया, और इस देश को अगर बचाने का काम पिछले 11 साल में किसी ने किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कश्मीर के तरफ, जम्मू के तरफ, लद्दाख के तरफ कभी क्या कांग्रेस पार्टी ने देखने का काम किया? अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी का कि लद्दाख अजय जी, एवरीवन ऑन है, बनाया और वहां विकास की गंगोत्री बहाने का काम किया। 1 मिनट ऐश्वर्या जी, 1 मिनट आपने अंतिम में समय दिया है। ये जितने परिवारवादी वंशवादी राजनेता हैं, इन सबके खिलाफ देश का नौजवान का किसको कह रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया को कह रहे हैं? लद्दाख में कांग्रेस ने और ये दारूवादी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कुचक्र रचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास है, देश बचेगा। नेता वहां कांग्रेस का पकड़ा जा रहा है, राहुल पकड़ में आप सोमनाथ भारती को ले रहे हैं। फैमिली वर्किंग कमेटी देखिए, क्विक 1 लाइन आंसर अनुराग भदौरिया। ओके रोहित रिलैक्स, धीमन जी रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, भारत के युवा को आप क्या समझते हैं? वो शांति चाहता है कि उग्र? वो मतलब आपके हिसाब से उसको आग जनी चाहिए कि उसको विकास चाहिए? सिंगल लाइन आंसर अनुराग भदौरिया, सिंगल लाइन आंसर। उसको विकास चाहिए कि आग जनी चाहिए? ये देश
देखिए, ये देश गांधी का है और यहाँ पे हिंसा की कोई जगह नहीं है। और हम समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं और डंके की चोट पे हमने जो विकास सोमनाथ किया वो जी, एक सांस में गिनाते हैं। जब हम एक सांस विकास की आग गिनाते जरी हैं, तो बीजेपी की सांस फूलने लगती है। भारत के युवा इनकी सांस फूलने लगती तो है। क्या चाहिए आपके अनुसार? सोमनाथ जी, भारत का युवा बहुत सक्षम है, आपकी बातों को समझता है, और भारत का युवा पिछले 11 साल से दिया लेकर तलाश रहा है कि मेरे करियर का क्या होगा, विकास कहां है। बोलो रोहित, क्या बोलना? बोलो बोलो बोलो, अभी तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? अजय जी आ रहा हूं, बोलो रोहित। मिलेंगी ऐसा है, सुन लीजिए। ढूंढ रहा है। पतना में नारा लग चुका है राहुल तेजस्वी के खिलाफ। दिख ही नहीं रहा। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार अजय आलोक चोर। जी, अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। समय कम है मेरे पास। अजय दादा, आनंद दादा, समय कम है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है आपका पता नहीं। अभी देखिए आप, अजय आलोक जी। देखिए मैं सीधा कह रहा हूं, राहुल गांधी की जिस दिन जैन जी को लेते हुए ट्वीट की फोटो निकली थी और उसके बाद ये लेह में हुआ है, ये हैंड्स प्रूफ करता है। बिल्कुल सही कहा हमारे मित्र ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने कहा ये उसी दिन एक इंडिकेशन था कि इस तरह की घटना दो। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के मिली भगत से आई लव मोहम्मद के नाम पे जो हंगामा शुरू किया उत्तर प्रदेश में, कानपुर से लेके कन्नौज से लेके उत्तराखंड तक, ये सोची समझी प्लान टूल किट का हिस्सा है। लेकिन ये लोग गलती कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ की है। इतना तोड़ेंगे ना अगर कुछ गलत काम करना चाहोगे। लेकिन अजय आलोक जी, आप ये कैसे, अगर आनंद दादा ने, मैं जान ही रहा हूं, I'm just ending, अगर आनंद दादा ने ठीक कहा तो भाई वहां पे फिर कैसे होने दिया आपने? लेह लद्दाख में कैसे होने दिया? जिम्मेदारी तो आपकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। अगर आनंद दादा का कहना ठीक है कि राहुल गांधी ने उसी दिन इंडिकेट कर दिया था, अनुराग भदौरिया जितना भी चाले सरकार करने देगी क्या? नहीं करने देगी। आपको पता है राहुल गांधी जितना भी चाले या जो भी सोनम वांगचुक जितना भी चाले, पाकिस्तान चला जाए कि अफगानिस्तान चला जाए कि चंद्रमा पे होके आ जाए, सरकार ने होने कैसे दिया? सवाल है अजय आलोक जी, भारत का युवा शांति चाहता है, उग्र आंदोलन नहीं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।